एक बार आप मेरी तरीके से प्याज की ये वाली सब्जी बनाकर देखिए, आप भी प्याज खाने के शौकीन हो जाएंगे। तो जब कभी आपके घर में भी कोई हरी सब्जी ना हो तो आप सिर्फ साबुत प्याज से ये मज़ेदार सब्जी बना सकते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं, आप चाहें तो इससे भी छोटे ले सकते हैं और आप अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। अब देखिए, प्याज के छिलके को हमें इस तरह से छील लेना है। उसके बाद इन्हें हम पानी में डालकर अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इन्हें हम दोस्तों 2 से 3 बार अच्छे पानी से धोएंगे। और धोने के बाद देखिए, यहाँ पर हमारे प्याज जो हैं एकदम साफ़ हो गए हैं। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा प्याज की क्वांटिटी कर सकते हैं। अब इसका सारा पानी हटा देंगे। अगर आप सभी को हमारी आज की ये वाली प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आ रही हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जिधर से जड़ होता है उधर से नहीं, हमें दूसरी तरफ से इस तरह से इसमें 4 चीरा लगाना है। ये देखिए, जैसे हम लोग प्लस का निशान बनाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। और देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से इसे काटना है, एक बार इधर से एक बार इधर से, लेकिन पूरा अलग नहीं करना है, अंदर तक कर देना है। उसके बाद जड़ वाली तरफ इसे लगा रहने देना है। इससे इसमें जब अंदर मसाले जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से प्याज में एक टेस्ट आएगा। तो इसी तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर सारे जो है कि सारों में कट लगा लिया है सारे प्याज में। अब चलिए, यहाँ पर तड़का के लिए मैंने लिया है साबुत मसाले। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जीरा, एक हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, 2 लौंग, काली मिर्च, लकड़ी यहाँ पर लिया, दालचीनी का टुकड़ा और 2 मैंने यहाँ पर तेज़पत्ता को बारीक तोड़ के लिया है। इधर हमने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डाला है। इसी में हम सब्जी वगैरह सब बना लेंगे। अब इसमें हमने सारे साबुत मसाले डाल दिए हैं। अब साबुत मसालों के साथ ही इसी में हम प्याज डाल देंगे। दोस्तों, इस तरह से ना प्याज में एक अलग ही टेस्ट आएगा। आप चाहें तो सिर्फ प्याज को ही भून सकते हैं, लेकिन मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। अब इसी तरीके से चलाते हुए हमें अच्छी तरह से इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब तक इनका कलर नहीं चेंज हो जाता है, जब तक हमें मीडियम आंच पर इसे अच्छे से भून लेना है। इस तरह से बनी प्याज की सब्जी के साथ आप 2 रोटी बिना भूखे ज़्यादा खा जाओगे। आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी टेस्टी सब्जी साबुत प्याज से बनकर तैयार हो सकती है। अब आप देख पा रहे हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा प्याज हमें निकाल लेना है, जितने प्याज का हमें सब्जी बनाना है, और इसमें से 2 से 3 पीस हम इसी में छोड़ देंगे। उसे अभी आगे कैसे बनाना है आपको बताते हैं। देखिए, 4 पीस मैंने निकाल लिया है और 2 पीस मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया है। अब उस 2 पीस को हमें बीच से इस तरह से फोड़ लेना है। आसानी से ये अलग हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि प्याज काफ़ी मात्रा में पक चुका है। अब इसी तरह से हमें फोड़ना है और फोड़ने के बाद इसे अच्छे से पकाना है। इसमें डालना है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को भूनना है। इसी के साथ में एक बड़े साइज का टमाटर काट के डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें बढ़िया से पका लेना है और पकाने के बाद इन्हें हमें प्लेट में निकाल कर पीसना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मैंने इन्हें अच्छी तरह से बढ़िया सा भून लिया है और थोड़ा सा टमाटर हल्का सा सॉफ्ट करना है। इस तरह से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो खड़े मसाले हैं वो पीस भी जाएंगे और तेल में भी इनका जो है कि टेस्ट अच्छा आएगा। तो अब हम इसी तेल में सब्जी वगैरह सब बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें लेना है एक प्लेट में सारे मसाले को गैस बंद करके निकाल लेना है और इसी तेल में जो जीरा वगैरह है उसे रहने देना है। इसी तेल में हम सब्जी बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम निकाल लेंगे। और मैंने यहाँ पर जानबूझकर तेल ज़्यादा डाला था क्योंकि हमें एक ही बार में सारी चीज़ें बनानी थी। आप चाहें तो फ्राई करने के लिए थोड़ा डालें पहले, फिर सब्जी बनाने के लिए अलग से डालें। तो देखिए, अब इस जो टमाटर प्याज को है मैं अच्छे से ठंडा कर लेना है। कढ़ाई वाले तेल को ढककर आपको रखना है। अब चलिए हम फटाफट से इन सारे मसालों को ठंडा करके पीसते हैं।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मसाला हमारा मतलब प्याज वगैरह अच्छे से ठंडा हो गया। इसे मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। यहाँ पर इसी में डाल देंगे हम बारीक कद्दूकस की हुई गरी, कोकोनट पाउडर भी इसे बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ बोला जाता है। तो इस गरी डालने से जो है इसमें ना एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बाइंडिंग भी सब्जी की ग्रेवी की बहुत अच्छी आती है। अब बचे हुए तेल में हमें डालना है सरसों यानी काली वाली राई, इसी के साथ में थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी हींग। इन सभी चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, खास करके इस प्याज वाली सब्जी में। अब यहाँ पर इसी के साथ में डाल देंगे कसूरी मेथी। तेल में सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। ध्यान रखना है मीडियम आंच पर डालना है, नहीं तो सभी चीज़ें जल जाएंगी। अब यहाँ पर करना क्या है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से चटकाने के बाद इसमें डालना है अपना पिसा हुआ सारा पेस्ट। इस तरीके से दोस्तों प्याज की सब्ज़ी के आगे ना आप हरी सब्जी खाना भूल जाएंगे। यकीन ना हो तो आप एक बार बनाकर देखिए मेरे तरीके से। अब देखिए सारा मिक्सी के जार वाला पेस्ट हम डाल देंगे और डालने के बाद इस पेस्ट को हमें अच्छी तरह से भूनना है। आप सब हमारी रेसिपी कहाँ से देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और आप सभी को हमारी रेसिपी में अगर कोई कमी लगती है तो आप वो भी हमें बताइएगा, तो वो हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अपने आप को हमेशा यही लगता है कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे के देखने में ही लगता है कि हाँ उसमें कुछ कमियाँ हैं। तो अगर आप लोग बता देंगे तो हम उन कमियों को सुधारेंगे। और आप सबको हमारी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, सभी बेसिक से मसाले डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने हरी मिर्च पीस लिया था, इसलिए लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, उसकी जगह काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैंने आधी छोटी चम्मच डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक जाएगा और साथ में इसमें डालेंगे गरम मसाला। धनिया पाउडर आज हम नहीं डाल रहे हैं, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। अब इन सभी मसालों को हमें अच्छे से चलाते हुए बढ़िया सा भूनना है, जब तक कि सारे मसाले हमारे तेल ना छोड़ दें तब तक हमें इन्हें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। और इसका जो मसाला है ना पूरे घर में खुशबू खुशबू फैल जाती है जब आप ये वाली सब्जी बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से हमने इसे भून लिया है। अब चलिए यहाँ पर हम इसमें डालते एक बहुत ही अच्छी चीज़, जिसके बिना हमारी प्याज की सब्ज़ी अधूरी रहती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर डालिएगा। और धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि कलर पूरी तरीके से मसाले का चेंज हो गया है और तेल सारा ऊपर की साइड आ गया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच मलाई। ये दूध की मलाई है दोस्तों, फ्रिज में लगी थी इस वजह से थोड़ा सा टाइट हो गई है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे ये पिघल जाएगी। क्योंकि प्याज की सब्ज़ी में मलाई डालना बहुत ही अच्छा होता है, इससे सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। अब इसमें डाल देंगे अपने प्याज, जो 4 पीस हमने निकाले थे, और इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें जो बीच में मैंने कट्स लगाए थे उन कट में अंदर तक मसाला जाएगा तो बहुत अच्छे ये प्याज के पीसेस लगेंगे। तो अब यहाँ पर इसी तरह से भूनने के बाद यहाँ पर इसमें हम जो मिक्सी का जार धोकर पानी डाल देंगे। ग्रेवी आपको जितना रखना है उस हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हैं। पानी डालकर हम इसे 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पर पकाएंगे। अगर आपको डालना है यहाँ पर हरी धनिया पत्ती तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कसूरी मेथी डाली थी इसलिए हरी धनिया पत्ती नहीं डालेंगे। अब हम सब्जी को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। चलिए ढक्कन हटाकर देखते हैं और सब्जी हमारी बहुत अच्छे से बन चुकी है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और चलिए यहाँ पर अपनी सब्जी को निकाल लेते हैं। देखिए देखने में कितनी प्यारी हमारी सब्जी लग रही है और जो प्याज हैं बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब यहाँ पर हम इन्हें एक थाली में सब्जी को निकाल लेंगे और गर्मा गर्म आप इसे रोटी के साथ खाएं, चाहे पूड़ी चाहे पराठा किसी के साथ भी खाएं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनती है। और लुक भी आप देख पा रहे हैं, कलर भी कितना प्यारा आया है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा प्याज की सब्ज़ी। बाकी आज की हमारी सब्ज़ी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।
फिर मिलते हैं आप सभी से ऐसी ही धमाकेदार बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। मेरी उम्मीद रहती है दोस्तों मैं आप सभी के साथ खूब अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करें, तो इसलिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमें अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है। और देखिए यहाँ पर सारी सब्जी हमने निकाल लिया, कितनी प्यारी लग रही है। इसके साथ मैंने रोटी रख दी है। आप इसे पूड़ी चावल किसी के साथ भी खाएं। प्याज गर्मियों के लिए एकदम ठंडा होता है, तो प्याज की सब्ज़ी आप गर्मी में ज़रूर खाइएगा। और देखिए प्याज यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है दोस्तों। थोड़ा जल रहा है ना, तो हाथ से तोड़ते नहीं बन रहा। बहुत ही अच्छी हमारी सब्ज़ी बनी है, आप भी बनाइए और खाइए।